नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल GK GS करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और क्योंकि ये एग्जाम में आगे भी आएंगे ही, इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन से भाग 2, भाग 6, भाग 4 या भाग 3। पार्ट 2, पार्ट 6, पार्ट 4 या पार्ट 3। और इसका सही उत्तर है भाग 3 यानी पार्ट 3। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये अधिकार है समानता का अधिकार, जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता शामिल है। भारतीय संविधान 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। कितने भाग हैं इसमें? 25 भाग। और अनुसूची यानी शेड्यूल कितने हैं? 12। और आर्टिकल्स टोटल कितने यानी अनुच्छेद कितने हैं? 448 यानी 448। और अभी तक कितने संशोधन यानी अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान में? 105 यानी 105। और सामने राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। तो आर्टिकल 14 से 18 क्या है? समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर अमेंडमेंट अगर होगा तो इसको कौन कर सकता है? Which one is the which one is competent to amend fundamental rights? ऑप्शन है द पार्लियामेंट यानी संसद, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। और इसका सही उत्तर होगा द पार्लियामेंट यानी संसद। संशोधन अनुच्छेद 368(2) में उल्लेखित उपबंधों के आधार पर होता है। तो वह संसद के 2/3 बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो देखिए, इसको बहुमत चाहिए होता है अनुच्छेद 368 के अंदर, यानी कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 368 है, यही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बनाया हुआ, जिसके अंदर अगर किसी भी जगह किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कोई भी अमेंडमेंट लाना हो, कोई भी संशोधन अगर करना हो, तो उसके लिए हमको कितना बहुमत चाहिए? 2/3 का बहुमत चाहिए, साथ में आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत चाहिए होता है। और फिर इन सब के बाद आखिरी में वो कहा जाता है राष्ट्रपति के एसेंट के लिए, यानी उनकी सहमति के लिए। वो साइन करते हैं, वो अपना एसेंट देते हैं, तो उसके बाद वो कानून बन जाता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को कठिन बनाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान रखा गया है। बहुमत को इसलिए रखा गया है कि संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको कठिन बनाया जा सके, कुछ कुछ को, जिससे संशोधन की सुविधा का दुरुपयोग न किया जा सके। विशेष बहुमत में सर्वप्रथम संशोधन बिल के प्रवेश पर सदन की कुल संख्या के बहुमत के सदस्यों द्वारा वह बिल पारित होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? In which article of the Constitution the provision of amendment of the Constitution is mentioned? ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 352। या आर्टिकल 368, आर्टिकल 331, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 352।
और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। भारत के संविधान भाग 20 में अनुच्छेद 368 क्लॉज 1 औपचारिक संशोधन करने के लिए घटक शक्ति प्रदान करता है और संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। मतलब ये आर्टिकल 368 क्लॉज 1 में ये बताया गया है, ये दिया हुआ है कि संसद एलिजिबल है यानी कॉम्पिटेंट है हमारे संविधान में किसी भी तरीके से संशोधन करने के लिए। और वो संशोधन कैसे हो सकता है? तो किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, यानी किसी भी प्रोविजंस को ऐड कर सकता है, किसी भी प्रावधान को बदल सकता है, अल्टर कर सकता है, या फिर उसको निरस्त कर सकता है, किसी भी प्रावधान यानी किसी भी प्रोविजंस को। और इन 3 तरीकों से वो क्या कर सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकता है, यानी उसको संशोधित कर सकता है, संशोधन ला सकता है। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक अधिकार। और इस संवैधानिक अधिकार कब बना? ये बना हमारे संविधान में जब 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार है उसको आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया और इस तरीके से उसको मौलिक अधिकार से लाके संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। और 42वें तक ये क्या था? एक मौलिक अधिकार ही था। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का यानी संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको संवैधानिक अधिकार कर दिया अंडर आर्टिकल 300 ए में लाकर। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है क्योंकि यह संविधान के तहत प्रदान किया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के साथ साथ संवैधानिक अधिकार भी है। लीगल राइट कम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए के अंदर है, जिसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। और इससे पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 19 में था, अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। हमारा अगला सवाल है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? What is the right to education of all children between the age of 6 years to 14 years? ऑप्शन से कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो है क्या? वो एक मौलिक अधिकार है या एक संवैधानिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है? और इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में रखा गया है। और आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए के तहत इसको जोड़ा गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 86 2002 में। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को शामिल किया ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जा सके। कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है इसको। अगला सवाल होगा, आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? Which fundamental rights cannot be suspended even during the emergency? ऑप्शन से समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसका मतलब है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, यानी कि नेचुरल राइट के रूप में जाना जाता है इसको ट्रेडिशनली। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है? Which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law within the territory of India? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 17। और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी, एसटी, एससी को आरक्षण दिया जाता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी, एसटी, एससी को आरक्षण दिया जाता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी एसटी एससी इज मेड? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5, अनुच्छेद 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 5। 15 क्लॉज 5 केंद्र ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 यानी 2006 पारित किया, जिसने आईआईटी और आईआईएम सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आवेदकों के लिए 27% कोटा स्थापित किया। हमारा अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? Which article of the Indian Constitution gives priority or precedence to constitutional provisions over laws made by the Union Parliament or state legislature? संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21। आर्टिकल 13, आर्टिकल 12, आर्टिकल 11 या आर्टिकल 21। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 घोषणा करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अपमान करते हैं, वे शून्य होंगे, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो कानून लागू ही नहीं होंगे। ये शक्तियां अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार की रक्षा करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार की रक्षा करता है? Which article of the Indian Constitution protects the right of minorities to establish and administer educational institution of their choice? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 27। आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 28 या आर्टिकल 27। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30 के तहत दी गई सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है और इसे देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार देता है कि वे अपने बच्चों को अपनी ही भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली बार हम मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ और उसमें कुछ नए प्रश्नों के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर मारिएगा, जिससे कि मेरा अपलोड किया हुआ पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।